एक बार एक पक्षी अपनी चोंच से समुद्र के पानी को बाहर निकाल रहा था। तभी एक दूसरा पक्षी आया और बोला, ये तू क्या कर रहा है? तो इसने बोला, इस समुद्र ने मेरे बच्चे को डुबो दिया, इसलिए अब मैं इस समुद्र को ही सुखा दूंगा। दूसरा पक्षी हंसकर बोला, तू इतना छोटा सा इतने बड़े समुद्र को कैसे सुखा पाएगा? तू पूरी जिंदगी लगा देगा तब भी समुद्र का कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसने मुस्कुराकर बोला, भाई सलाह नहीं, साथ चाहिए। इसी तरह बहुत से पक्षी आते गए और सभी एक दूसरे को बोलते गए, सलाह नहीं, साथ चाहिए। हजारों पक्षी समुद्र को सुखाने के काम पर लग गए। ये सब देखकर भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ भी वहां जाने लगे। विष्णु जी बोले, तुम वहां जाओगे तो मेरा काम रुक जाएगा, और वैसे भी तुम सब पक्षी मिलकर भी समुद्र को तो सुखा नहीं पाओगे। गरुड़ बोला, प्रभु सलाह नहीं, आपका साथ चाहिए। फिर क्या, जैसे ही विष्णु जी समुद्र को सुखाने के लिए आए तो समुद्र डर गया और इस पक्षी के बच्चे को जोर की एक लहर से बाहर लौटा दिया। तो जिंदगी में सिर्फ सलाह ही नहीं, साथ देना भी जरूरी है, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद टीम वर्क। एक बार एक पक्षी अपनी चोंच से समुद्र के पानी को बाहर निकाल रहा था। तभी एक दूसरा पक्षी आया और बोला, ये तू क्या कर रहा है? तो इसने बोला, इस समुद्र ने मेरे बच्चे को डुबो दिया, इसलिए अब मैं इस समुद्र को ही सुखा दूंगा। दूसरा पक्षी हंसकर बोला, तू इतना छोटा सा इतने बड़े समुद्र को कैसे सुखा पाएगा? तू पूरी जिंदगी लगा देगा तब भी समुद्र का कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसने मुस्कुराकर बोला, भाई सलाह नहीं, साथ चाहिए। इसी तरह बहुत से पक्षी आते गए और सभी एक दूसरे को बोलते गए, सलाह नहीं, साथ चाहिए। हजारों पक्षी समुद्र को सुखाने के काम पर लग गए। ये सब देखकर भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ भी वहां जाने लगे। विष्णु जी बोले, तुम वहां जाओगे तो मेरा काम रुक जाएगा, और वैसे भी तुम सब पक्षी मिलकर भी समुद्र को तो सुखा नहीं पाओगे। गरुड़ बोला, प्रभु सलाह नहीं, आपका साथ चाहिए। फिर क्या, जैसे ही विष्णु जी समुद्र को सुखाने के लिए आए तो समुद्र डर गया और इस पक्षी के बच्चे को जोर की एक लहर से बाहर लौटा दिया। तो जिंदगी में सिर्फ सलाह ही नहीं, साथ देना